वैसे तो पॉलन काउंट के लिए भारत में कई मशीनें लगाई गई हैं। जयपुर के अस्थमा भवन में पॉलन काउंट करने के लिए भी ये मशीन लगाई गई है। डॉक्टर निशिता सिंह ने बताया कि जयपुर के अस्थमा भवन में पॉलन काउंट करने के लिए मशीन इंस्टॉल की गई है। मशीन में एक छेद होता है जिसके माध्यम से हवा को वैक्यूम करने का काम किया जाता है और वातावरण में परागकण की पूरी जानकारी कलेक्ट की जाती है। बंदर की रोटी को लेकर लगातार जो है अस्थमा के जो रोगी हैं वो अस्थमा भवन के अंदर पहुंचे हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। और इसी के लिए अस्थमा भवन की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक यहाँ पे जो है मशीन लगाई गई है जिसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है, अगर कोई भी पोलन जो है इंसान के लिए हानिकारक होता है उसके अंदर जो है पूरी जानकारी है यहाँ पर मिलती है इस मशीन के माध्यम से। मेरे साथ डॉक्टर हैं, उनसे भी बात करूँगा, डॉक्टर निशिता उनसे भी बात करूँगा। मैम, किस तरीके से आप लोग इस मशीन का यूज़ करते हैं और हर महीने की अगर बात की जाए तो कितने मरीज हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं पोलन? देखिए, ये बर्कार्ट स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम है जिसको यूरोप से इधर हमने परचेज करके प्रोक्योर किया था। ये करीब 15 साल हो गए इस मशीन को हम यूज़ करते हुए। ये पोलन की मशीन वातावरण में कोई भी परागकण हो, कोई फंगस हो, कोई डस्ट पार्टिकल हो, उसको ट्रैप कर लेती है अपने अंदर और इस स्लाइड के द्वारा हम इसको पकड़ते हैं और ये जानकारी हम हमारी वेबसाइट पे देते रहते हैं कि परागकण की वैल्यू कितनी चल रही है वातावरण में। तो इसमें ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन होता है। तो जैसे ही परागकण के नंबर बहुत हाई हो जाते हैं और स्पेशली वो परागकण जो कि हम एस्थमा रोगियों को हानि पहुंचाते हैं, उनकी एलर्जी एस्थमा बढ़ाते हैं, तो उनका वो एक वार्निंग होती है पेशेंट्स के लिए, एक अलर्ट होता है कि वो अपनी दिनचर्या और एस्थमा के जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने लग जाएं और अपने एस्थमा पे कंट्रोल कर लें। अपनी दवाइयों की मात्रा उनको बढ़ानी पड़ जाती है। लेकिन मैम, जिस तरीके से आप लोगों ने ये मशीन लगाई है, क्योंकि अभी आपसे मैं बात कर रहा था तब आपने कहा कि ये भारत में पहली एक ऐसी मशीन है जो इस तरीके के परागकण या फिर जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि मिट्टी के कणों के अंदर जो मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक चीज़ें होती हैं वो इस मशीन के माध्यम से डिटेक्ट की जाती है और फिर बाद में पता लगाया जाता है कि कौन सी सही है, कौन सी सही है। तो ये बर्कार्ट स्पोर्ट ट्रैप सिस्टम है। वैसे तो ये अनेक प्लेसेस पे, अनेक सिटीज ऑफ जयपुर में ऑफ इंडिया इंस्टॉल किया गया था, परंतु कोई भी अन्य कोई सेंटर ऐसा नहीं है जो लगातार डेली इसकी पोलन काउंटिंग कर रहा है, जो कि इस मशीन की वैल्यू को बिल्कुल जीरो पे लेके आ रहा है। ये मशीन तभी अपन को हेल्प करती है, इंसान को, मनुष्य को मदद करेगी अगर इसकी डेली इसके ऊपर निगरानी की जाए, डेली इसकी मॉनिटरिंग की जाए और स्लाइड की रीडिंग करी जाए। अगर रीडिंग नहीं करेंगे तो इसको अपन यूज़ नहीं कर पाएंगे और अपने पेशेंट्स में हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये वाली जो डेली मॉनिटरिंग है, डेली पोलन काउंटिंग है, इंडिया में सिर्फ अपना सेंटर है जो कि पिछले 15 साल से ये काम नियमित रूप से डेली किए जा रहा है। और बल्कि अचंभा होएगा ये जान के कि अमेरिका में 200 ऐसे सेंटर हैं जो कि प्रत्येक दिन डेली पोलन काउंटिंग का डेटा www.poland.com पे वो पब्लिश करते हैं। और वैसे ही हम लोग हमारा डेटा अस्थमा भवन www.asthmabhavan.com पे डेली की डेली ब्रॉडकास्ट करते हैं। जिस तरीके से ये मशीन लगाई गई है, इसकी अगर कीमत की बात की जाए तो 11 लाख के करीब बताई जा रही, लेकिन ख़ास बात ये है कि इस मशीन के माध्यम से जो छलील या फिर जो कह सकते हैं कि जो बंदर की रोटी, जो पेड़ के जो परागकण होते हैं उनको तो आसानी से डिटेक्ट किया ही जाता है। इसके अलावा अन्य जो परागकण रहते हैं उनको भी डिटेक्ट करने का ये मशीन है कार्य करती है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक रिपोर्ट के मुताबिक, तो आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर जो फरवरी से लेकर अप्रैल माह तक जो कह सकते हैं कि अस्थमा और जो आंखों के नीचे स्वेलिंग आने जैसे ऐसे मरीजों की संख्या जो है इन महीनों के अंदर बढ़ जाती है।